हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन एफएफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोग इस फैन फिक्शन को पसंद कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो वांगजी था उसने अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेला था और उसके अंदर वांगजी को टास्क मिला था जो कि वांग लिंग जाओ ने दिया था और कहा था कि जाओ और विंग को किस करो। जब ये चीज़ वांगजी सुनता है पहले तो वो थोड़ा रिएक्ट नहीं करता और बोलता है वो नहीं करेगा, लेकिन बाद में उसे करना पड़ता है। वांगजी जाता है विंग के पास और डायरेक्टली उसके फेस को पकड़ता है और उसे सबके सामने डीपली और पैशनेटली किस करता है। ये चीज़ देख कर जो वी जिंग के पास ओमेगास थे वो भी शॉक हो गए थे और वी जिंग तो सबसे ज़्यादा शॉक था। वी जिंग वांगजी को अपने आप से दूर कर रहा था, लेकिन वांगजी वी जिंग को और भी ज़्यादा डीपली किस कर रहा था, जिससे वी जिंग को बहुत ही ज़्यादा बोल सकते डिस्कस्टिंग फील हो रहा था। ये चीज़ वी जिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वांगजी वी जिंग के लिप्स को जब टच करता है, उसे फील करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वांगजी उस किस को और भी धीरे धीरे करके डीप बनाता जाता है। वी जिंग को गुस्सा आ रहा था और वो वांगजी को दूर कर रहा था अपने आप से, लेकिन वांगजी जब वी जिंग को किस करके सेटिस्फैक्शन फील करता है तब विंग को दूर करता है। वी जिंग देखता है वांगजी को और वो खुद हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था। वांगजी विजय को देखकर बोलता है काफ़ी अच्छे थे। ये बोलकर वो अपने लिप्स को वाइप करता है और वहाँ से अपने फ्रेंड्स के वापस जाने लगता है। तभी जो जियांग चेंग था वो भी टेंट से बाहर निकल कर आता है और बोलता है वी, और वो जैसे ही वी की आंखों में आंसू देखता है तो वो बोलता है वी क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? हाँ। वी जिंग देखता है जियांग चेंग को और फिर वापस से वो वांगजी को देखता है जो कि अपने फ्रेंड्स की ओर जा रहा था, और जो वांगजी के फ्रेंड्स थे वो चेयर कर रहे थे और बोल रहे थे वाओ ये तो बहुत ही अमेजिंग हुआ। वांगजी के सभी फ्रेंड्स आते हैं वांगजी के पास और बोलते वेल डन, सच में वांगजी तुमने आज तक कोई भी टास्क इनकम्प्लीट नहीं किया है, मान गई तुमको। वी जिंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जैंग चेंग बोलता वी क्या हुआ है, बताओ मुझे, किसने कुछ कहा है क्या? वी जिंग देखता है वांगजी को और वो डायरेक्टली वांगजी के पास जाता है और जहाँ पर उसके फ्रेंड्स खड़े हुए थे, जिसके अंदर नी हुसैंग था, मैंग याओ भी था, वैन किंग भी थी और जो वैन चाओ था वो भी था। वैन किंग गुस्से में थी, वहीं नी हुसैंग को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन वो क्या करें। वांग जी देखता है वैन जाओ को और बोलता है तो मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, और वो भी बिना किसी स्लैप के, देखा ना तुमने। ये बोलकर वो देखता है वैन जाओ को। वैन चाओ एक स्मिक करता है और बोलता है देखते हैं। तभी अचानक से विंग आता है, वांग जी को उसके शोल्डर से पकड़ता है और बिना कुछ कहे सीधा एक स्लैप वांग जी के फेस पर लगा देता है। वांग जी के स्लैप पड़ते ही वांग जी का फेस साइड हो जाता है और वो बस शॉक था कि क्या हुआ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था वांग जी के साथ। वी जिंग बस गुस्से में देखता है और बोलता है तुम बहुत ही डिस्कस्टिंग हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, क्या समझ के रखा है तुमने मुझे? तुम ये सब करके बच जाओगे? हाँ, सच में तुम्हारे जितना घटिया मैंने अल्फ़ा आज तक नहीं देखा है, जो किसी ओमेगा की रिस्पेक्ट तक नहीं करता है। ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। जियांग चेंग विंग के पास आता है और बोलता है वी जिंग बताओ मुझे क्या हुआ, लेकिन वी जिंग चुपचाप अपने टेंट में चला जाता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। उसे बहुत गंदा लग रहा था, उसे ह्यूमिलेटिंग फील हो रहा था, सबके सामने कैसे वांग जी कर सकता है ऐसे। वहीं वांग जी तो वी जिंग के स्लैप पड़ने से शॉक था। वहीं वैन चाओ तो बोलता ओह माय गॉड, ये तो सुपर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, मुझे तो यार शिट कैप्चर करना चाहिए था इस सीन को, मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। वाह द ग्रेट लैंड वांग जी, ओ माय गॉड स्लैप पड़ा, ओ माय गॉड सच में कहीं ज़्यादा रेड तो नहीं हो गया ना वांग जी। ये बोलकर वैन चाओ आता है वांग जी के फेस के पास और वो उसके फेस को टच करता है, तो सच में वी जिंग ने बहुत ज़्यादा जोर से स्लैप किया था, जिस वजह से वांग जी के जो फेस था उस पर वी जिंग के फिंगर्स के निशान बन गए थे। ये देखकर वैन चाओ बोलता ओह माय गॉड, लगता है तुम्हें मेडिसिन लगाने की ज़रूरत है। वहीं वैन किंग भी देखती है और बोलती है कि वांग जी ने गलती की है तो उसे स्लैप पड़ना ही चाहिए था। ये बोलकर वो भी वहाँ से चली जाती है विंग के पास। नी हुसैंग था, वो भी बोलता है ब्रो आई थिंक तुमने गलत किया है, विंग बहुत इनोसेंट है एंड उसके साथ ये सब करना बहुत ही गलत बात है वांग जी। ये बोलकर वो चले जाते हैं वहाँ से। वांग जी बस वहीं पर खड़ा हुआ था, फ्रीज था वो, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत अजीब सा फील कर रहा था। सभी लोग जो थे वो वांग जी के बारे में गॉसिप करने लगते हैं, वांग जी के लेकर हंसने लगते हैं। कुछ लोग बहुत ही रिग्रेट, उन्हें बुरा लग रहा था वी जिंग के लिए, एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि ओह सच में एक किसी तो था, ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वांग जी बस अपने ही ख्यालों में व्यस्त था और जो देखता है वैन चाओ ये सब चीज़ें और वो अपने मन में बोलता तो मुझे पता चल गया वांग जी, तुम्हें हराने का सबसे अच्छा तरीका यही है जो तुम्हें हरा सकता है। और तुमने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब देखो वांग जी मैं तुम्हें सबके सामने कैसे जलील करता हूँ। मेरे पास हथियार है, आज तक तो तुम्हें किसी ने मना नहीं किया था, लेकिन पहली बार तुम्हें किसी ओमेगा ने स्लैप किया है। वाओ सच में यही है जो तुम्हें पूरे सबके कॉलेज के सामने तुम्हें इंसल्ट कर सकता है।
अब यही मेरे काम आएगा। ये बोलकर वो वांग जी के पास आता है और वांग जी को देखता है और बोलता, वाह ब्रो, तेरी तो पूरी कॉलेज के सामने बेइज्जती हो गई। मान गए, वैसे काफ़ी ब्रेव है वो ओमेगा। कितनी मस्त बात है ना, तुम्हारे इतने चार्म के कारण भी उसने तुम्हें स्लैप मार दिया। क्या कर सकते हैं। अब तो जैसे ही हम कॉलेज में जाएंगे ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। वाओ, मैं तो सबको हैप्पीली बताने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, अब ना मुंह बंद करो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है जंगल की ओर। वीजिंग जो था वो बस अपनी रो रहा था। चैंग चैंग आता है विजिंग के पास और बोलता है, विजिंग विजिंग क्या हुआ, मुझे बताओ। तभी वहाँ पर वैन किंग और न्यू सेंग दोनों ही आते हैं और वो बोलते हैं, विजिंग विजिंग प्लीज़ शांत हो जाओ। विजिंग देखता है उनकी ओर और बोलता है, वो बहुत ही घटिया है। किंग बोलती है, विजिंग हम जानते हैं, देखो वांग जी ऐसे ही है, हम उसके नेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो बस हम गेम खेल रहे थे। विजिंग बोलता, हाँ तुम लोग गेम खेल रहे थे और गेम में क्या तुम लोग किसी को भी ऐसे ह्यूमिलेट करोगे। ये सुनने के बाद वैन किंग चुप हो जाती है। विजिंग बोलता, प्लीज़ अब जाइए यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है प्लीज़। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती है, ओके ठीक है विजिंग, तुम रेस्ट करो। इसके बाद वैन किंग वहाँ से चली जाती है। वैन किंग के जाने के बाद नीहू सेंग आता है और विंग के पास बैठ जाता है और वो विंग को देखता है और बोलता है, विजिंग मैं जानता हूँ मैं वांग जी का फ्रेंड हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। तुम वांग जी से दूर रहना, क्योंकि बीजिंग वो बस एक प्ले बॉय है। उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, किसी की फीलिंग्स और कुछ भी मैटर नहीं करता। बस तुम उससे दूर रहना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं जानता हूँ मैं उसका फ्रेंड हूँ, उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बोलूँगा हाँ वो दिल का अच्छा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उस पर ट्रस्ट करो। प्लीज़ जितना हो सके उससे दूर रहना। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। बीजिंग देखता है और फिर वो बस चुपचाप बैठा रहता है और सोचता है जो भी वांगजी ने किया उसके बारे में। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी आता है रिवर के पास और बैठ जाता है और बोलता है, उसने उसे मुझे स्लैप क्यों मारा। हाँ एक किसी तो किया था मैंने और कुछ भी नहीं किया था। हाँ पता नहीं क्या हो जाता है उसे, और इसने ऐसा ही क्यों किया। मैंने कोई बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया ना, नॉर्मल है, किस तो लोग भी बहुत सारे करते हैं, क्या बड़ा कर दिया मैंने इसमें। हाँ क्या उसने कभी किसी को किस नहीं किया होगा। ये बोलकर वो निंग फेस बनाता है। तभी बैन चाव आता है और बोलता, हम तो तुम यहाँ हो। वांग जी अपने आइज़ को बंद करता है और बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद वैन चाओ देखता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वैसे वांग जी मेरे लिए तुम्हारे पास ना एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, ये बोलो कि हम बैट लगाते हैं एक चीज़ पर। वांग जी देखता है और बोलता है, वैन चाओ अगर तुम यहाँ मेरे हाथों से पिटना नहीं चाहते हो तो चुपचाप करके यहाँ से चले जाओ। ऐसा होने के बाद वैन चाओ बोलता है कि वांग जी देख लो, अगर तुमने ये बैट पूरी कर दी तो फिर तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। वांग जी देखता है और बोलता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से। यह सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है कि देख लो वांग जी, तुम्हारी सबके सामने इंसल्ट हुई है, तुम्हें उसका बदला लेना चाहिए। वांग जी बोलता है, मैंने कहा ना जाओ, लेकिन वैन चाओ जानबूझकर वांग जी के पास आता है और वो उसके कान में जाकर बोलता है कुछ चीज़ें। ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंग आई से देखता है उसे और बोलता है, ये क्या नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो तुम। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है, वांग जी अगर तुमने ये कर लिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, पूरे कॉलेज के सामने मैं तुम्हारे घुटनों के बल तुम्हारे सामने झुक कर अपनी नाक रगड़ूंगा और हमेशा के लिए तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा। वांग जी बोलता है, शट अप, और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी वापस आता है और फिर वो देखता है विजिंग के टेंट की ओर। अब वैसे भी नाइट हो चुकी थी और जो चीज़ हुई थी उसकी वजह से सभी लोग मतलब अपने अपनी बातों में लगे हुए थे। कुछ लोग ही बाहर थे, बाकी चले गए थे। इसके बाद वांग जी भी अपने टेंट में जाता है और बैठ जाता है और जो वैन चाओ ने कहा उसके बारे में सोचने लगता है। और वांग जी को वो स्लैप भी याद आता है जो विजिंग ने उसे किया था। वांग जी बोलता, विजिंग जो तुमने स्लैप किया है, सबके सामने मेरी इंसल्ट की है ना, उसके बाद तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी बैठा हुआ था अपने मैट्रेस पर, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो लड़की बोलती है कि हाँ हाँ मैंने सच अपने आंखों से देखा है, वीजिंग ने वांग जी को स्लैप मारा। ओ माय गॉड, सच में बहुत ही ब्रेव है वो ओमेगा तो यार, सच में मैं होती तो उसे किस करने देती। तभी वो दूसरी बोलती है कि चुप करो, ऐसे किसी ओमेगा को किस करना बहुत गलत है और उसने बिल्कुल सही किया। तो वो दूसरी बोलती है, तुम चुप करो, हाँ मुझे तो ये न्यूज़ सबको देनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये तो, क्यों ना हम इस न्यूज़ को हमारी कॉलेज की साइट पर डाल दें। वो दूसरी वाली बोलती कि हाँ हाँ ये अच्छा है। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं। और थोड़ी देर के बाद ही वांग जी को अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। वांग जी देखता है और उसका हाथ अपने फ़ोन पर जो ग्रिप थी उस पर टाइट हो जाता है और वो बोलता है, तुम सबको मैं, ये सब विजिंग की वजह से हो रहा है। तभी कुछ ही देर के अंदर जो उनकी ग्रुप साइट थी यानी कि जो कॉलेज की थी, वहाँ पर काफ़ी सारे मैसेज या बोले कि रिएक्शन आ रहे थे और वांग जी सब देख रहा था, जिसमें सब शॉक थे कि क्या सच में वो तो बहुत ब्रेव है। ये सब चीज़ें वांग जी की मतलब इंसल्ट हो रही थी, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग मतलब ऐसे ही चल रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, वीजिंग तुम देखोगे मैं क्या करता हूँ। इसके बाद हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग सोया हुआ था चुपचाप, नी हुसैंग भी सो चुका था और जैंग चेंग बस देख रहा था। उसे पता चल गया था कि क्या हुआ था
और वह बहुत ही गुस्सा था। उसका मन कर रहा था वांग जी का जाए और मुंह तोड़ दे, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो ऐसे ही कुछ देर पे लेटा रहता है और फिर विंग को देखता है और बोलता वी वी जिंग जो है वो सोने का कोशिश करता है, यानी कि ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो सो रहा है। लेकिन चांग चेंग विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता वी वी जिंग फिर अपनी आइज़ को ओपन करता है और अपनी फेस को टर्न करता है, जियांग चेंग को देखता है। जियांग चेंग बोलता है वी जिंग जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं ये तो नहीं कहूँगा तुम्हें कि अच्छा हुआ, लेकिन वी जिंग आगे से उससे दूर रहना। उसके बिल्कुल भी इंटेंशन ठीक नहीं है, और जो उसने किया है उसकी पनिशमेंट तुमने उसे दे दी है सबके सामने स्लैप करके। अब वो दोबारा कभी भी कोशिश नहीं करेगा तुम्हारे क्लोज आने की या तुमसे इंसल्ट करने की। वी जिंग बोलता हाँ चेंग, और फिर जियांग चेंग बोलता अब सो जाओ, ज़्यादा मत सोचो। वी जिंग हाँ में सिर करता है और फिर जो वी जिंग था वो सो जाता है और जियांग चेंग भी विंग को देखता रहता है और थोड़ी देर के बाद उसे भी नींद आ जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी, सभी लोग उठते हैं, वीकिंग भी उठता है और फिर जो ओमेगास थे वो अपने क्लॉथ वगैरह लेके चले जाते हैं रिवर के पास और एक एक करके सभी बात लेने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी वापस आते हैं, फिर अल्फाज जाते हैं। वी जिंग तो बिल्कुल फुल टू इग्नोर करता है वांग जी को। वांग जी विंग के काफ़ी पास ही खड़ा हुआ था तो वो इग्नोर करता पूरी तरह से और अपने ब्रदर के साथ वहाँ से चला जाता है। वांग जी बोलता है ओह इतना एटीट्यूड, हाँ कोई बात नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये बोलकर वो स्मिक करता है। उसके बाद वैन जो आता है और बोलता तो तुमने क्या सोचा। वांग जी देखता है और बोलता डील डन, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वैन चाओ बोलता कि वांग जी अब से तुम्हारी बर्बादी शुरू। पूरे कॉलेज के सामने मैंने तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ ना उड़ा दी ना तो मेरा नाम भी वैन चाओ नहीं। तुमने हर बार मुझे इंसल्ट किया ना सबके सामने, अब देखना वांग जी तुम पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें कैसे इंसल्ट करता हूँ। ये सुनकर मतलब सोच कर वैन चाओ स्माइल करता है। अब हम देखते हैं यहाँ से लगभग 2 घंटे बाद का सीन। सभी जो मतलब स्टूडेंट्स थे वो आकर खड़े हो चुके थे और सभी वेदर को देखते हैं तो वेदर काफ़ी अच्छा था। लगभग थोड़ी देर के बाद टीचर्स आते हैं और बोलते हैं कि तो आज हम कैंपेन का दूसरा दिन है, तो आज हम दूसरा गेम प्ले करने वाले हैं। ओके देन आपको मैं कुछ जड़ी बूटियों के नाम बताता हूँ जो इस जंगल में अवेलेबल हैं। आपको उन्हें देखना है और ढूंढ कर लाना होगा। जो सबसे ज़्यादा इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके लाएगा देन उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे और 2-2 की टीम होगी। इसके बाद एक एक करके सभी अपनी टीम्स को बनाते। वीजिंग और जैंग जैंग एक टीम में थे। इसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं उन जो मतलब जो इसके बाद वो निकल जाते हैं उन्हीं जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए। वहीं वांग जी जो था वो अकेला ही जाना चाहता था, इसीलिए उसने बोल दिया था कि वो अकेला ही जाएगा। वांग जी बस वी जिंग को ही देख रहा था कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है और वांग जी उसी साइड में जा रहा था जहाँ पर जैंग जिंग और वी जिंग जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वी जिंग बोलता है चैंग एक काम करो तुम उस साइड में जाओ और मैं इस साइड में जाता हूँ। इसके बाद चैंग बोलता हाँ ठीक है लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना वी जिंग। विंग बोलता हाँ हाँ चिंता मत करो। इसके बाद वांग जी देखता है कि वी जिंग किस ओर जा रहा है, उसके बाद वांग जी भी उसी ओर चला जाता है। काफ़ी दूर आगे आने के बाद वी जिंग देखता है कुछ झाड़ियों को और वो उनके पास जाता है और उन्हीं सब चीज़ों को ढूंढने लगता है। वी जिंग को 2 चीज़ें मिल जाती हैं जो मतलब थी झाड़ियों के अंदर। वी जिंग उनमें से ढूंढ लेता है जो जड़ी बूटियों को और अपने बैग में डालता है। उसके बाद इधर उधर घूमने लगता है। वी जिंग तभी अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा झरना था। वी जिंग उसे देखता है और बोलता वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। वी जिंग जल्दी से अपने बैग को रखता है। बैग को रखने के बाद फिर वो अपनी शूज़ निकालता है, वहीं पर रख देता है और वो पानी के अंदर जाता है। और पानी के अंदर जाते ही उसे बहुत ठंडा फील होता है। विजिंग बोलता हाँ कितना कामिंग और स्मूथिंग है। विजिंग व्यू देखता है तो व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वहीं वांग जी आ जाता है और वो बस बीजिंग को देखने लगता है। बीजिंग पानी के साथ खेल रहा था, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। बीजिंग अपने आप में ही बिजी था। तभी अचानक से वो रुक जाता है। उसे फील होता है कि जैसे कोई वहाँ पर है। ये देखते ही बीजिंग जल्दी से पीछे टर्न होता है और देखता है तो वहाँ पर वांग जी था। बीजिंग वांग जी को देखकर डर जाता है और फिर वो बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी देखता है बीजिंग को और बोलता है वो मैं। बीजिंग बोलता है मैंने कहा ना तुमसे दोबारा मेरे सामने मत आना। हाँ वांग जी बोलता है बीजिंग देखो मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलती किया, आई एम सॉरी बीजिंग। बीजिंग बोलता है मेरे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। वांग जी बोलता है बीजिंग प्लीज़ ना माफ़ कर दो। बीजिंग बोलता है मैंने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया तुम्हें। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है नहीं मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते हो। बीजिंग देखता है और बोलता है मैंने कहा गेट लॉस यहाँ से। वांग जी बोलता है बीजिंग मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते हो। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना तुमसे। बीजिंग बोलता है मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए। ये बोलने के बाद बीजिंग पानी से बाहर आने लगता है लेकिन वांग जी बोलता है बीजिंग मैंने कहा ना प्लीज़ माफ़ कर दो ना। बीजिंग बोलता है तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो बार बार। हाँ जो तुमने किया वो ज़्यादा नहीं था क्या। वांग जी बोलता है आई नो मैं जानता हूँ बीजिंग मैंने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत था, बहुत ही ज़्यादा था, प्लीज़ बीजिंग माफ़ कर दो ना प्लीज़ प्लीज़। बीजिंग बोलता शट अप मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। वांग जी अपना बैग निकालता है और अपनी शूज़ निकालता है वहीं पर रख देता है और वो धीरे धीरे करके पानी के अंदर जाने लगता है। बीजिंग बोलता ये क्या कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता है बीजिंग बस मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ बीजिंग माफ़ कर दो। बीजिंग बोलता मुझे नहीं करना तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर बीजिंग जाने लगता है वांग जी को क्रॉस करके, लेकिन वांग जी बीजिंग के आर्म से पकड़ता है उसे और अपने सामने करता है और बोलता है बीजिंग आई एम सॉरी।
जो मैंने किया उसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी वीजिंग। वो मुझे उन लोगों ने टास्क दिया था, अगर मैं नहीं करता तो उसके बाद मुझे सबके सामने मतलब माफ़ी मांगनी पड़ती एंड वो लोग फिर मुझसे कुछ भी करवा सकते थे, मेरी इंसल्ट करते। वीजिंग बोलता अच्छा तुम्हें तुम्हारी इंसल्ट की परवाह थी, लेकिन मेरा क्या, सबके सामने तुमने मुझे वो कैसे कर सकते हो तुम। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता वीजिंग बस एक किस ही तो था, हाँ एक किस था, मैंने और कुछ भी नहीं किया ज़्यादा ना। और वैसे भी नॉर्मली आजकल तो लोग करते रहते हैं ना किस। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ करते रहते हैं, तुम लोगों के लिए ये नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए ये नॉर्मल नहीं था, मेरा फर्स्ट किस था वो। ये सुनते ही वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है और बोलता है क्या। एक बोलता हाँ मेरा फर्स्ट किस था वो, मैंने नहीं किया किसी को भी किस, और तुमने ऐसे सबके सामने मजाक बना दिया मेरा। वांग जी बोलता विजिंग आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ मुझे लगा वो सभी ऐसे ही हैं, मतलब सभी ऐसे ही होते हैं, तो मेरा मुझे लगा कि तुमने किया होगा। वीजिंग बोलता है हाँ सब ऐसे हैं, लेकिन मैं नहीं तो ऐसा हूँ नहीं वैसा हूँ, समझ आया, और दूर हटो। ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो ना। देखो मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, ठीक है, मैं घुटनों के बल बैठ जाता हूँ। ये बोलकर वांग जी जल्दी से जो है अपने घुटनों के बल वहीं पानी में बैठ जाता है। विंग बोलता ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता विंग विंग प्लीज़ माफ़ कर दो ना, मैंने कहा ना तुमसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। विंग देखता है और बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूँगा माफ़। ये बोलकर वो चला जाता है, बाहर निकलता है विंग और वांग जी को देखता है और बोलता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है विंग को और बोलता है अच्छा तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाले। विंग बोलता हाँ नहीं करूँगा। वांग जी बोलता ठीक है, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाले तो मैं भी यहाँ से नहीं हिलूंगा। विंग बोलता बकवास करना बंद करो। वांग जी बोलता विंग मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अगर लैन वांग जी ने कुछ ठान लिया तो इसका मतलब है वो करके ही रहेगा, और अब जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते हो, मेरे सामने आकर मुझे खुद नहीं बोल देते हो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। विजिंग देखता है और बोलता है बकवास। वांग जी बोलता है विजिंग मैं बकवास नहीं करता हूँ, अगर तुम सच में आकर मुझे यहाँ पर नहीं बोलोगे मेरे पास कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हिलूंगा। विंग बोलता है हाँ बैठे रहो मुझे क्या है। ये बोलकर वो चला जाता है। वांग जी चिल्लाते हुए बोलता है विजिंग मैं नहीं आऊँगा वापस। विंग बोलता है मुझे नहीं मतलब है तुम आओ या ना आओ। ये बोलकर विजिंग वहाँ से अपने बैग को लेकर चला जाता है अपने शूज़ पहनकर। वांग जी बोलता हाँ अब देखता हूँ वीजिंग तुम वापस क्यों नहीं आते हो, क्योंकि जब तक मैंने तुम्हें देखा है जितना जाना है उससे तो यही है कि तुम किसी को भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकते हो, और वीजिंग तुम लौट कर वापस आओगे। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर वहीं पत्थर पर आकर बैठ जाता है और फिर देखता है आसमान की ओर, तो वेदर धीरे धीरे खराब हो रहा था। वांग जी जो था वो बोलता वाह क्या बात है, सच में एक इंसान को मनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वांग जी करना तो पड़ेगा। फिर वो चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है। वीजिंग जो था वो कुछ और हर्ब्स कलेक्ट करता है और फिर उन्हें अपने बैग में डालता है, और वीजिंग फिर चुपचाप करके वापस कैंप की ओर जाना शुरू कर देता है। वीजिंग थोड़ा आगे आता है तो उससे जंग चैंग बोलता है, वीजिंग बोलता है कहाँ चले गए थे चैंग तुम। चैंग बोलता कुछ नहीं वीजिंग वो मैं बस कुछ हर्ब्स लेकर आता। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता ओके ठीक है चलो। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। वीजिंग कैंप में आता है और जो स्टूडेंट्स थे वो ऑलमोस्ट आ चुके थे, लगभग यहाँ से 2 से 3 घंटे हो चुके थे इन सब चीज़ों को। फिर सभी स्टूडेंट आते हैं, टीचर्स कलेक्ट करते हैं और बोलते हैं काफ़ी अच्छे मतलब किया है तुम लोगों ने, एंड फिर उन्हें पॉइंट्स मिल जाते हैं जितने भी उन्हें मिलने। इसके बाद सभी देखते हैं वेदर को, एंड देन अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था। सभी बोलते हैं कि चलो जो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें खाना बनाना है वो खाना बनाना शुरू करें। इसके बाद वो सभी काम करना शुरू कर देते हैं। वहीं वीजिंग जो था वो अपने कैंप में जाता है, अपनी क्लॉथ वगैरह चेंज करता है और फिर वो बोलता है कि बात ही ले लेना चाहिए। वीजिंग अपने क्लॉथ को लेकर रिवर पर जाता है और बात लेने लगता है। वीजिंग देखता है तभी अचानक से बारिश आना शुरू हो जाती है। वीजिंग बोलता हाँ बारिश, और देखता है तो धीरे धीरे करके अब शाम भी हो चुकी थी। वीजिंग बोलता हाँ सच में। वीजिंग जल्दी से बात लेता है, क्लॉथ को पहनता है और वो जल्दी जल्दी भागते हुए आ जाता है अपने टेंट में। आने के बाद वो देखता है और फिर जो मतलब टीचर थे वो बोलते हैं कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो इसके कारण हम खाना बाहर तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ आज हमें इंस्टेंट नूडल ही खाने पड़ेंगे। इसके बाद टीचर्स उन सभी के टेंट में पहुंचा देते हैं। जो उनका खाना था, उनकी जो मतलब बंस थी वो मतलब पास में ही थी, उन्होंने ज़्यादा दूर नहीं किया था उसे, क्योंकि वापस भी तो जाना था ना उन्हें, इसलिए वो वहीं पर थी। उसमें जो जो सामान रखा हुआ था बच्चों के खाने के लिए ऑब्वियसली टीचर लेकर आए थे ऐसी सिचुएशन के लिए, वो सभी के टेंट में पहुँचा दिया जाता है। फिर एक एक करके जो है स्टूडेंट्स जितने भी थे वो करना शुरू कर देते हैं, अपना खाना वगैरह जैसा भी था जो भी था वो मतलब पका लेते हैं, पानी वगैरह बॉईल की करके एंड देन डाल के वो खा लेते हैं। खा लेने के बाद वीजिंग जो था वो देखता है जहांग चैंग तो कुछ मूवी देख रहा था एंड नी हुसैंग वो तो स्टडी कर रहा था कुछ। वहीं वीजिंग देखता है वीजिंग बैठा हुआ था, अचानक से तभी उसे कुछ रिमेंबर होता है। यूँ होता फंग जी। वीजिंग देखता है बाहर तो बारिश हो रही थी। वीजिंग पता नहीं है ऐसा नहीं हो सकता ना, वो वहाँ पर नहीं होगा, हाँ ऐसा है ही नहीं वो। वीजिंग याद करता है कि उसने फंग जी को देखा या नहीं। वीजिंग तभी रिमेंबर करता है और बोलता है हाँ उसने उसने देखा ही नहीं वांग जी को।
कहीं वो वहीं तो नहीं होगा। वीजिंग अपने मन में सोचा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद जियांग चैंग फिर अपने फ़ोन को बंद करता है और वो तो सो जाता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी बहुत तेज़ एंड व्यू बहुत ही अच्छा था, ठंडा-ठंडा सर्दी वाला मौसम था एंड बहुत अच्छी नींद आती है बारिश के अंदर। तो वो तो सो जाता है। फिर वीजिंग नी हुसैन को देखता है। नी हुसैन जो था वो भी अपनी बुक वगैरह बंद करके वो भी सो जाता है। लाइट ऑफ हो चुकी थी जो भी टेंट के अंदर जली हुई थी। वीजिंग जो था वो भी लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार-बार सोच रहा था क्या सच में वांगजी आया नहीं होगा क्या? हाँ, नहीं, मुझे उसकी परवाह क्यों हो रही है? बीजिंग बोलकर फिर खुद भी लेट जाता है और वो अपने मन में ही सोच रहा था। बीजिंग सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। बीजिंग बोलता है, हाँ, सच में मैं पता नहीं कर लेता, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। बीजिंग फिर उठता है, आस-पास देखता है, तो वो दोनों सो चुके थे। बीजिंग बाहर निकलता है, फिर अपना जो रेनकोट था उसे पहनता है और बाहर आता है। बीजिंग देखता है वांगजी की टेंट की ओर, तो वहाँ पर लाइट नहीं थी। बीजिंग अपना फ़ोन लेता है और जाता है और देखता है और उसे ओपन करता है ज़िप को और अंदर जाता है और लाइट को ऑन करता है डरते हुए, तो देखता है वहाँ पर कोई नहीं था। वीजिंग पता है क्या क्या सच में वो नहीं है? हाँ, ओह गॉड! कितनी बारिश हो रही है। वीजिंग जल्दी-जल्दी अपने फ़ोन लेकर उसी ओर जाना शुरू कर देता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी उसी पत्थर पर बैठा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी और उसे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी अब, क्योंकि जैसे-जैसे वेदर ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और वांगजी लगभग यहाँ 1 घंटे से बारिश में बैठा हुआ था। वांगजी का तो बुरा हाल हो जाता है, वो बोलता है, हाँ, ये क्या सच में मुझे मार डालना चाहता है? ओह गॉड! मैं क्या करूँ? चला जाऊँ क्या यार? नहीं, अगर चला गया तो फिर मतलब ख़राब हो जाएगा मेरा प्लान, वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। क्या करूँ? चला जाऊँ क्या? बहुत सर्दी लग रही है। वीजिंग ऐसे ही करते हुए बैठा रहता है वांगजी वहाँ पे और अब तो सच में उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वांगजी बोलता है, हाँ, माफ़ करना हो तो वैसे ही कर देगा यार, नहीं बैठा रह सकता, जाना होगा मुझे। ये सोच कर वांगजी बोलता है, हाँ, चलो चला ही जाता हूँ। हाँ, उसे तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है, मुझे लगा आ जाएगा, लेकिन अब तो देखो ना, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ रही है, मुझे जाना होगा। ये बोलकर जैसे वो उठने वाला था, तभी अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वी जिंग की थी। वो पीछे फेस को टर्न करता है तो देखता है वी जिंग भागते हुए आ रहा था। वी जिंग भागते हुए आता है और बोलता है, तुम सच में पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें दिख ही नहीं रहा कितनी तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ पर बैठे हुए हो। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है, तो तुम्हें कहा था ना मैंने, हाँ, मैं नहीं आऊँगा और तुम कहाँ रह गए थे? हाँ, मार डालना चाहते थे मुझे। वी जिंग देखता है और बोलता है, तुम सच में पागल हो क्या? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? वांग जी बोलता है, मैंने कहा था ना तुमसे मैं नहीं आऊँगा। हाँ, देखो तुमने तो सच में मुझे मार डालने का प्लान बनाया था। हाँ, मैं जम रहा हूँ। वीजिंग जल्दी से आता है और बोलता है चलो, और ये बोलकर जैसे वांग जी खड़ा करने वाला था, आई मीन वीजिंग उठाता है वांग जी को। वांग जी और वीजिंग दोनों का पैर स्लिप होता है और दोनों धड़ाम से जो झरने का पानी था उसी में गिर जाते हैं दोनों, और दोनों पूरी तरह से फ्रीज थे। वीजिंग बोलता हाँ, ouch! वीजिंग के पैर में भी चोट लग जाती है और वांगजी की कमर में भी लग जाती है, क्योंकि दोनों गिरे थे तो पत्थर पर गिरे थे, दोनों के लग जाती है। वीजिंग तो जोर से चिल्लाता है और वांगजी बोलता है, ओह गॉड, कितनी तेज लगी है मुझे। वीजिंग बोलता हाँ, चुप करो, तुम सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम सच में पागल हो क्या? सच में तुम क्रेजी हो? वांगजी बोलता है हाँ हूँ मैं क्रेजी, सच में। वीजिंग उठता है और वांगजी भी उठता है। वीजिंग चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में बहुत तेज पेन होता है। वहीं वांगजी जो था उसे भी पेन हो रहा था, लेकिन इतना नहीं था। वी जिंग का वांग जी आता है उसके पास और इसका हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो। फिर वांग जी जो है वी जिंग को पकड़कर बाहर निकालता है और वो चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं तो क्या, बारिश पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। वी जिंग पता हम कैसे जाएं? वांग जी बोलता है इस हालत में हम नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझसे भी नहीं चला जा रहा, मेरे भी कमर में दर्द है वी जिंग, मुझे चोट लगी, मैं नहीं चल सकता। विंग बोलता हम क्या करेंगे? वांग जी बोलता रुको रुको, कुछ देखते हैं। वो बोलते हाँ हम कोई पेड़ ढूंढ लेते हैं, उसके नीचे बैठ जाते हैं, बारिश थम जाएगी तब चलेंगे, मुझे नहीं चला जा रहा वीजिंग, मेरी मेरी बॉडी ठंडी हो रही है। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ। वांग जी को वीजिंग पकड़ लेता है, वो दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं। वीजिंग और वांग जी एक दूसरे को सहारा देते हुए चलने लगते हैं इधर उधर। तभी वो दोनों रुक जाते हैं। वीजिंग देखता है एक पेड़ को, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी था, घना था। एंड बोलता है चलो वहाँ पर। वीजिंग फिर वांग जी को पकड़ते हुए लेकर जाता है, वहाँ पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर बारिश तो हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। वीजिंग वहाँ पर वांग जी को बैठाता है, खुद भी बैठता है और देखता है अपने पैर को, तो उसके पैर में मोच आ गई थी। वीजिंग देखता है अपने पैर को और बोलता है हाँ, अब मैं क्या करूँ? वांग जी बोलता है जब तक बारिश थम नहीं जाती हम नहीं जा सकते। वीजिंग जो देखता है वांग जी को, वांग जी बहुत ही बुरी तरह से शिवर कर रहा था। वीजिंग अपना रेन कोट लेकर आता है और देता है वांग जी को और बोलता है तुम इसे पहन लो, हवा नहीं लगेगी। वांग जी बोलता है इससे कुछ नहीं होगा, हाँ, मुझे मुझे वो बहुत बुरी तरह से सर्दी लग रही है। वीजिंग वांग जी को पेड़ से सटा देता है पूरी तरह से और बोलता है तुम रुको, मैं कुछ ढूंढता हूँ। वीजिंग उठने वाला था, लेकिन वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और बोलता है तुम मत जाओ, यहीं पर रहो। बोलकर वांग जी विंग को देखता है। वीजिंग देखता है वांग जी की, तो वांग जी की आंखें बंद हो रही थी और ओपन हो रही थी। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वांग जी की पूरी अच्छे से आईज भी ओपन नहीं हो रही थी और बस वो विंग को देख रहा था। वीजिंग बोलता है तुम सच में पागल हो वांग जी? वांग जी बोलता है हाँ हूँ मैं पागल।
क्या क्या तुमने मुझे मुझे माफ़ कर दिया? वीजिंग देखता है और बोलता हाँ अभी भी तुम्हें। वांग जी बोलता वीजिंग कहो ना। वीजिंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और बोलता हाँ कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन दोबारा से वांग जी बोलता हाँ हाँ मैं नहीं करूँगा वीजिंग, नहीं करूँगा। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है। वीजिंग का हाथ सीधे वांग जी की चेस्ट पर आता है। वीजिंग देखता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम वांग जी? वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे मुझे सर्दी लग रही है, मुझे मुझे सर्दी लग रही है वीजिंग। ये बोलकर वो अपने हाथों को वीजिंग के अराउंड रैप कर लेता है और उसे अपनी चेस्ट से लगा लेता है। वीजिंग बहुत ही शॉक था। विंग बोलता लैंसन छोड़ो मुझे। वीजिंग को ऐसे सुनकर वांगची बोलता वीजिंग वीजिंग प्लीज़ प्लीज़ अभी अभी ये सब मत बोलो।